इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया है ताकि आपको कन्वीनियंट हो, आप आसानी से देख सको। आपको कभी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए देखना हो तो आप उसे पर्टिकुलर वीडियो खोल के डायरेक्ट देख सको। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर्स। आज हम लोग अकाउंट्स का एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शायद आप लोग को सिंपल ना लगता हो, और उस चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर थोड़ा सा मज़ेदार है, अगर कहा जा सकता है कि मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ज़रूर, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से सीखा जाए, है ना, तो हम इसको बहुत ईजिली सीख सकते हैं। मैं वीडियो के अंदर मैं इसको 4 तरीके से डिवाइड करूँगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा इस वीडियो को, ठीक है। आपको हर पार्ट में कुछ नई चीज़ बताऊँगा, है ना, और हर पार्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके लास्ट में हम इन चारों पार्ट को मिला देंगे। जब हम चारों पार्ट को मिलाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से फोकस करते हैं इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बताने लायक हैं, तो मैंने इसको 4 तरीके से डिवाइड किया है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन करूंगा रेशियो एंड कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट में रिवैल्यूएशन और जो प्रॉफिट और जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ प्रॉफिट्स, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट के लिए पड़े होते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिवैल्यूएशन कैसे क्या बनता है रिवैल्यूएशन, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड पार्ट में आपको कैपिटल बताऊंगा, फुल कंप्लीट कैपिटल। आप इसको देख लोगे तो आप कभी भी कैपिटल अकाउंट नहीं भूल सकते, गारंटी देता हूं मैं आपको। सारी चीज इसके अंदर मैं नोट करूंगा, ठीक है। तो ये जरूर देखना आप लोग, ये बहुत काम आएगी आपके। तो ये कैपिटल थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और जो पार्ट 4 है उसमें न्यू बैलेंस शीट, जो अभी तक बैलेंस शीट थी अब जो न्यू बन रही है, तो न्यू बैलेंस शीट और विद फुल सॉल्यूशन, यानी कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा और आपको वो सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा जिसके अंदर ये सारी चीज आएगी, इसलिए लिखा है मैंने फुल सॉल्यूशन। अब जैसे सबसे पहले रेशियो और कैपिटल है तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले रेशियो है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, और जो जर्नल एंट्री, ठीक है। तो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक गेनिंग रेशियो, 2 तरीके से रेशियो निकाले जाते हैं। अब जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकल के आता है, सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग होता है ओल्ड माइनस न्यू, ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपका क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। और दूसरा होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये कब होता है, जब कोई हम एडमिशन के टाइम पे। दूसरा है गेनिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। और इसके बाद जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री जो है वो है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जरा ये समझ लो, ये तो आपको मैं क्वेश्चन के उससे एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको समझ लो। सबसे पहले जैसे कैश और बैंक, तो ये है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर वो तभी बन पाएगा जब वो अपने साथ क्या लेकर आएगा, कैपिटल, ठीक है। इसलिए मैंने कैपिटल डाल दिया। और नीचे है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल है क्या और ये क्यों लानी है, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो एक्चुअल में है क्या, जब कोई पार्टनर पहले से काम कर रहे थे, मान लो ए और बी 2 काम कर रहे थे, अब तीसरा पार्टनर आ रहा है सी, ठीक है, तीसरा पार्टनर आ रहा है, तो जो ए और बी है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा उसको देंगे, यानी कुछ अपना शेयर उसको देंगे, यानी कि प्रॉफिट जो इन दोनों को मिल रहा था ए और बी को, नेचुरल सी बात है, कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जब वो उसको शेयर देंगे तो बदले में सी भी उनको कुछ देगा। तो जो सी जो लेकर आएगा वो क्या लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो उसका शेयर होगा, जो भी उस सी का शेयर होगा, उसके अकॉर्डिंग फर्म की गुडविल का टोटल का अपना जो भी उसका शेयर है, जैसे मान लो 1/3 है तो 90,000 पूरे फर्म की गुडविल है 90,000, और 1/3 उसका है, तो 90,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 जो गुडविल वो लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, सी। अच्छा, ये गुडविल जो आएगी वो बटेगी किसमें, ए और बी में, जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो ये है, ये आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा।
ये वाला और ये, ठीक है। तो ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग, अभी बताया ना सैक्रिफाइसिंग, तो ओल्ड माइनस न्यू, ये कौन कर रहा था, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे थे। कब, जब कोई एक न्यू पार्टनर आ रहा था। कौन आ रहा था, सी। तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग आता है न्यू माइनस ओल्ड। ये अभी इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखना गेनिंग, कभी कभी क्वेश्चन में गेनिंग भी आ जाता है, ठीक है। तो बाकी अभी क्वेश्चन में आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है, जो मैंने बोला था कि आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेशियो कैसे मतलब चेंज होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग, ये सब कैसे निकलता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको 80% तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस पर जरा ध्यान देना। लिखा है भीम एंड अमित are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admit Bhagat for 1/5 share in profit. Calculate new profit sharing ratio of the partners when. यानी कि इसके अंदर क्या निकालना है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। अब इसके अंदर मैंने 5 केस लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 केस हैं। इन 5 केस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला लिखा है, भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं, जैसे कि भगत है जो, उसको 1/5 चाहिए, लेकिन इक्वल चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये हो गया 1/10, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 1/10 हो गया। अब ये भीम से और अमित से 1/10 लेगा। अब भीम का शेयर कितना था, 5.8, माइनस कर दिया 1/10, तो इसका जो निकल के आएगा आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आएगा 42/80, ठीक है। उसके बाद अमित है, उसका था 3/8, उसमें से 1/10 माइनस कर दिया तो आ जाएगा उसका 22/80, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना आप लोग। इसके बाद न्यू रेशियो जो रखा जाएगा वो सेम ऐसे रख दिया जाएगा, 42/80, 22/80 और 1/10। अब इसे 80 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करा तो 8/80 हो गया। 80, 80, 80 तीनों को मैंने काट दिया, अब बचा कितना, 42, 22 और 8। अब ये 3 बचे, लेकिन ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो इसको और शॉर्ट कर दिया। तो पहला आएगा 21, फिर 11 और फिर 4, तो 21, 11, 4, ये इनका क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं सेकंड वाला। अब आप लोग सेकंड देखो, इसमें लिखा है भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भीम एंड अमित इन द रेशियो ऑफ 3:5। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जो भी उसका शेयर है वो 3:5 में लेगा इन दोनों पार्टनर से। तो हम क्या करेंगे, 3/8 हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 3/8, लेकिन चाहिए कितना, 1/5, तो कितना आ गया, जो भीम देगा वो कितना देगा, 3/40। ध्यान रखना ऑफ लगाए, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो माइनस होता, ऑफ लगाए इसलिए डिफरेंट है। 3/8 इंटू 1/5, इसका आएगा 3/40। अमित का करेंगे 5/8 इंटू 1/5, तो आ गया 5/40। यानी कि अमित जो सेक्रीफाइस करेगा वो इतना करेगा, भीम जो करेगा सेक्रीफाइस वो इतना करेगा। तो भीम का रेशियो था 5/8, माइनस कर दिया 3/40। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22/40। इसके बाद अमित है, उसका 3/8 माइनस 5/40, ठीक है, 5/40 कर देंगे माइनस, तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 10/40, ठीक है। अब इनका हम न्यू रेशियो रखेंगे तो एक का क्या निकल के आया था, 22/40, दूसरे का आया था 10/40, फिर से इसका 1/5 है, इसमें ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई करते ही ये 8/40 हो जाएगा। 40, 40, 40 कट जाएगा, अब बचेगा 22, 10 और 8, ये 2 से कट रहा था तो 11, 5 और 4 हो जाएगा, ये आ गया 11, 5, 4। या आप कैलकुलेट करोगे आपका एक बार में ही इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या लिखा है, थर्ड वाले में बोला जा रहा है भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भीम अलोन, यानी कि ये दोनों से नहीं ले रहा, केवल एक से ले रहा है। तो बहुत सिंपल है, भीम से लिया उसने तो क्या करा जाएगा, भीम में से डायरेक्ट माइनस कर दिया जाएगा। भीम का था 5/8 माइनस 1/5 इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 8/40, तो कितना जाएगा 17/40। सिंपल सा है। इसके बाद अब इसका न्यू रेशियो जो रखा जाएगा फिर से वही रख दिया, तो 7/40। अब यहाँ पर 3/8 था तो नीचे 40 बनाना है, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/5 है, इसमें ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 40 बन जाए। नीचे हमें लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करना है,
तो ये आ जाएगा 40 40 40 नीचे हो गया, तो इनको काट देंगे तो इसका रेशियो जो निकल के आएगा न्यू रेशियो वो हो जाएगा आपका 17 15 और 8। ठीक है, सिंपल सा है। इसका फोर्थ केस जो है वो बोल रहे हैं भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम अमित अलोन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि जैसे उसमें भीम से लिया था ऐसे ही इसके अंदर किससे ले रहा है, अमित से। ठीक है, तो अमित से जो लिया जाएगा भगत जो लेगा तो 3/8 माइनस 1/5 कर दिया जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7/40। तो अब इसको रख देंगे न्यू रेशियो, तो 5/8 था और 7/40 और ये 1/5 है, तो इनको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 40 हो जाए, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे 40 हो जाए। तो ये हो जाएगा 40 40 40, लेकिन ऊपर हो जाएगा 25 7 और 8, तो इनका रेशियो क्या हो गया 25 7 और 8, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ वाले में क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ वाले में है भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भीम 5/40। ठीक है, 5/40 फ्रॉम, यहां पर लिखा है ना फ्रॉम, और यहां पर क्या था ऑफ, दोनों में ध्यान रखना डिफरेंस है काफी। अब यहां पे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब माइनस होता है, एंड फ्रॉम अमित 3/40, तो डायरेक्ट इसमें माइनस किया जाएगा ऑफ, जैसे था ना इसमें मल्टीप्लाई करा था, है ना, ये नहीं करना आपको, डायरेक्ट माइनस करना है। तो भीम का शेयर कितना है 5/40 माइनस 5/8 है, माइनस कर दिया 5/40। आप इसे लिखोगे, इसे कैलकुलेट करोगे तो 20/40 आ गया। आप इसे छोटा भी कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अमित का जो आएगा वो 3/8 है, उसमें से माइनस कर देंगे 3/40, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 12/40, 20/40 12/40। अब हम क्या करेंगे, भगत शेयर अब हम निकालेंगे, तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना कितना 5/40 जो उसको दिया था और 3/40, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे तो 8/40, ये इसको मिला है, किसको मिला है, भगत को। इन दोनों में से इन दोनों ने दिया है और उसको मिला है, तो अब इनका जो न्यू रेशियो बनेगा वो कितना जाएगा 20/40 12/40 और 8/40, 40 40 40 काट दिया। अब ये 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 6 और ये 4 फिर से कटेगा, तो 5 3 2, ये इनका रेशियो हो गया। आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, सॉल्व करके आप देखोगे आपको एक बार में ही ये पूरा समझ में आ जाएगा, यानी कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरा आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा। आपको एक ऐसा क्वेश्चन मैं कराता हूं रेशियो का, बिल्कुल आप ये समझ लो मैजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप इतनी इजीली समझ लोगे और इतना डिफिकल्ट है वो, इतना डिफिकल्ट है कि आप दिमाग भी नहीं लगा पाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको ऐसी सिंपल ट्रिक दूंगा कि आप 1 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के इतना डिफिकल्ट लगेगा कि आपको लगेगा पता नहीं इसका सॉल्यूशन होना कैसे है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, जैसे आप लोग आंसर मत पढ़ना अभी सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, L and M are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5/3. They admit N and decide that the profit sharing ratio between M and N shall be the same as existing between L and M. मतलब जो N आया है, N वो कह रहा है कि मुझे वही रेशियो चाहिए जो L और M के बीच में है। जैसे कि आप लोग देखो रेशियो ऑफ L एंड M, तो L और M के बीच में क्या रेशियो है 5/3, ये लिखा हुआ है 5/3। वो क्या कह रहा है कि मुझे 5/3 जो है वो ही मुझे चाहिए M और N के बीच में। आप सोच के देखो, L और M के बीच में 5/3 और बोल रहे हैं M और N के बीच में भी चाहिए 5/3। तो ऐसा क्या सॉल्व किया जाए, कैसे निकाला जाए कि इसका आंसर एक बार में आ जाए, एक चुटकी में बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा L और M 5/3, M और N 5/3। अब इसको क्या करेंगे, हम M को बराबर करेंगे, केवल M को। तो मैंने क्या करा, यहां पर था 5 और यहां पर था 3, तो ऊपर कर दिया 5 का मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया 3 का मल्टीप्लाई। तो क्या होएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। आ गया आंसर, एक बार में आंसर निकला है, बिल्कुल एक बार में। ठीक है, अब आप देखो न्यू रेशियो क्या हो गया L M N, तो 25 15 और 9, यही इसका न्यू रेशियो है। और कुछ इसका आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब सॉल्यूशन और भी तरीके से हो सकते हैं लेकिन सब डिफिकल्ट है, आप बहुत टफ लगेंगे आपको सॉल्व करने में।
आप इस मेथड से करके देखना, आपको एक बार में क्लियर होगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो 25, 15 और 9 ये आ गया इनका न्यू रेशियो। क्वेश्चन में आगे बोला था कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो n उसका ओल्ड कितना था 5.8, ठीक है 5.8, न्यू कितना हो गया 25 सबको प्लस कर दो, कितना हो गया 25.49। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेट करके। और m जो है वो 3/8 माइनस 15/49 कैलकुलेट करेंगे तो 27 ये आ जाएगा। इससे ये कट गया तो आंसर हमारा सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा 45 और 27। इसे 9 से काट दिया, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो इनके बीच में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो ये आ गया। ठीक है, लास्ट के 2 मिनट और मैं आपको एक जनरल एंट्री और समझा देता हूं। ठीक है, कि जो कैपिटल लेकर आएगा और जो गुडविल की जो प्रीमियम है वो जो लेकर आएगा उसकी क्या एंट्री होती है, और आप फिर उसके बाद में आपको आगे कराता हूं। ठीक है, बस लास्ट के 2 मिनट और एक क्वेश्चन समझ लो आप लोग, तो हमारा एक पार्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए एंड बी गिव्स 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स टू सी, यानी कि सी को एडमिट किया होगा इसीलिए उसको दे रहे हैं। सी ब्रिंग्स हिज कैपिटल 2 लाख एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना पड़ेगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000 पास जनरल एंट्रीज। ठीक है, यह एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर सी के बारे में बात कर रहे हैं कि सी आया होगा तो वो 2 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है, और बाकी प्रीमियम कितनी लेकर आएगा, तो प्रीमियम हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस एंट्री को समझने से पहले जरा वर्किंग नोट समझ लो आप लोग। सबसे पहले यहां पर ये सेक्रीफाइस करेगा ए का शेयर कितना था 3/5 है ना, यानी कि 3:2 था तो प्लस हो गया तो 3/5, उसका आधा दे रहा है वो 1/2, तो इसका निकल के आ जाएगा 3/10। ठीक है, इसके बाद ये 2/5 उसका 1/2 दे देगा तो कितना हो गया 2/10। अब यहां पर सी का जो शेयर आ गया सी का, तो शेयर कितना आ जाएगा 3/10 2/10, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 5/10। अब 5/10 उसका जो निकल के आया है उसका भी हमने हाफ कर दिया, मतलब काट दिया, तो ये आ गया 1/2, यानी कि उसका शेयर कितना निकल के आ रहा है। अगर शेयर देखा जाए तो शेयर जो निकल के आया है उसका वो 1/2 है, तो गुडविल जो आपकी थी वो कितनी थी 40,000, तो 40,000 का 1/2 किया तो कितना आ गया 20,000, यानी कि जो सी है उसको जो गुडविल वो लेकर आएगा वो कितनी लेकर आएगा, गुडविल प्रीमियम कितना लेकर आएगा 20,000। ठीक है, अब जनरल एंट्री अब देखो एक बार में आपको क्लियर हो जाएगी जनरल एंट्री। आपको ये याद रखनी पड़ेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल कितनी लेकर आया था 2 लाख, ये दे रखी है, और प्रीमियम उससे कितनी लानी पड़ी है 20,000, तो टोटल कितना पैसा लेकर आया 2,20,000, 2,20,000। ठीक है, यहां पर ये नरेशन लिख दिया। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये क्या होगा दोनों पार्टनर्स में बांट भी दिया जाएगा साथ के साथ, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब दोनों को किस रेशियो में मिलेगा, इस रेशियो में, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो हम इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 20,000 का आप करोगे 20,000 इंटू 3/5, 5 4 जा 20 और 4,000 इक्वल्स टू 3 कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो ए को कितना मिल गया 12,000, ऐसी दूसरा है तो 20,000 इंटू 2/5 कर देंगे तो कितना आ गया 4,000, 4,000 इंटू 2 कर देंगे तो कितना जाएगा 8,000। ठीक है, तो इसको 8,000, टोटल कितना था 20,000 जो लेकर आया था, तो 20,000 वैसे ही बांट दिया जाएगा उनको कौन से रेशियो में 3:2 करके, क्योंकि वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यहां पर सेक्रीफाइसिंग निकाल के दिखा दिया था। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे है ना, बहुत अच्छा सा ये मतलब टॉपिक है, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है इसके अंदर ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 का। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 3 का नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद पार्ट 4 फोर्थ वीडियो में। ठीक है, मैंने इसको इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया है ताकि आपको कन्वीनियंट हो, आप आसानी से देख सको। आपको कभी पर्टिकुलर चीज़ के लिए देखना हो तो आप उसे पर्टिकुलर वीडियो खोल के डायरेक्ट देख सको। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं, बाय बाय।